Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि थर्सडे को मार्केट में क्या हुआ और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी और पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। सो बेसिकली हमको एक जो रैली हमने बात किया था कि एक एक्सपेक्टेड है 16,900-17,000 के पास एक रैली की हम लोग बात कर रहे थे जो एक्सपेक्टेड है। वो रैली यहाँ पर हो रहा है। कुछ कुछ काफ़ी पिछले 3 हफ्तों से एक मूवमेंट दिखाया भी है। सो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको करीब करीब कुछ 5-5.5% के करीब का अपसाइड ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या है यहाँ से, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर, नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल था दिसंबर का और एक अराउंड सितंबर अक्टूबर का, एग्जैक्टली इस बार भी मार्च में भी हमने निफ्टी ने वहीं पर सपोर्ट लिया है और वहाँ से अब वो अपसाइड मूव कर रहा है। नाउ फ्रॉम द पास्ट डेटा अगर मैं बात करूँ, सो आई थिंक इट वाज 2 टाइम्स। तो जो प्राइस है वो 18,000 के आसपास आकर वहाँ से वापस से एक उसने फॉल किया है। सो 18,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए, जो हमको ये देखना है कि अगर 18,000 के अबव हमें क्रॉस करता है वहाँ से हम एक थोड़ा और रैली एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज इफ नॉट देन वी विल सी अगेन अ फॉल फ्रॉम हियर। अदरवाइज अगर आप बात करते हो कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या है, तो ग्लोबल मार्केट्स भी अभी बहुत ज़्यादा म्यूटेड ही है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें फॉल या अपसाइड मोमेंटम नहीं है। सेकेंडली, आप अगर फंडामेंटली इवेंट्स जो है या फंडामेंटल डेटा है उसके बेसिस पे अगर आप बात करो, सो इंडिया का अभी भी जो पोजीशन है विद रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज, वो थोड़ा सिचुएशन बेटर है। सो जिसकी वजह से हमको लगता है कि हाँ, ये जो एक फॉल है जो 17,000 16,800 का एक रेंज के बीच में अभी जो हमको देखने को मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉल, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है एंड वी माइट एबल टू सी कि एक 18,000 के अबव भी हम देख सकते हैं। अगेन, जब तक 18,000 ब्रेक नहीं करता टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड के लिए बुलिश नहीं है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ, चलिए डेली चार्ट पर आ जाते हैं और मंडे के लिए देखते हैं लेवल्स क्या हैं और मूवमेंट क्या है। सो अगर आप डेली चार्ट की बात करो, सो दिस लुक्स लिटिल वीक, ये एक रैली ही लग रहा है अभी भी। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कोई एक रिवर्सल लग रहा है। तो आप अगर इस पूरे मूवमेंट की बात करो तो स्टिल इट्स लुकिंग अ रैली। नाउ दिस एक्चुअली जो एक निफ्टी बैंक है वो भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी को एक स्टे करने के लिए, यहाँ से थोड़ा और अबव ले जाने के लिए। सो अब यहाँ पे आप 17,956 का एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंडे। सो प्रिसाइजली ये लेवल है, मोटा मोटा मुझे लगता है 18,000 का लेवल हम ले सकते हैं आराम से। सो 18,000 का एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 17,769 एज द सपोर्ट लेवल। इफ इन केस ब्रेक होता है सो आप 17,662 मार्क कीजिए अनदर सपोर्ट लेवल। सो हम एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो एक उम्मीद है कि 18,000 तक का एक लेवल हम निफ्टी में अभी देख सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आ जाऊँ, सो लेट अस सी कि क्या डेटा हमको मिल रहा है। ऑलराइट, सो जो स्पॉट है वो है 17,850 का एंड 18,000 पर हमें, यस, सो वी आर गेटिंग गुड फिगर्स हियर। लेट मी मार्क दिस लेवल एज द रेजिस्टेंस लेवल, yes, and to the downside what you can expect is 17,800। अगर हमारा जो पहला सपोर्ट था वो 769 विच इज़ 770 के पास था, तो आप 17,800 का पहला अपना सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं प्रिसाइजली, बिकॉज जस्ट लुक एट दीज डेटा। सो ये आपको अच्छा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। अनदर लेवल दैट यू कैन मार्क इज 17,600। सो ये मेरा हो गया दूसरा लेवल। सो जो हमारे टेक्निकल लेवल्स हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा है, प्रिसाइजली वो एकदम एक्यूरेट ही आ रहा है और इसी के रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को।
थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन ही रहेगा, वो आपका एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी फिलहाल वीकली बेसिस पे हमें अगेन एक अच्छा मोमेंटम देखने को ज़रूर मिला। एक रैली ने एक्सटेंड किया, सो इट इज़ अराउंड 4 एंड अराउंड 6.5% हमें मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आप बात करो कि नाउ व्हाट फ्रॉम हियर, सो बिकॉज जितना भी PSU बैंक्स हैं उसकी वजह से हमको थोड़ा सा एक रैली एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अबव में ये अच्छा एक क्लोज हमें मिल चुका है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट फॉर द मंडे 42,600 का रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, एंड ओपन इंटरेस्ट के थ्रू 42,500 आएगा। सो 42,500 वी विल मार्क। एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करती हूँ तो सपोर्ट पे मैं मार्क कर रही हूँ 41,555। अगेन 41,500 के आसपास ही ओपन इंटरेस्ट आएगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ से मुझे अभी बुलिश लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी माइट एबल टू सी कि निफ्टी थोड़ा सस्टेन कर सकता है इफ़ इन केस। हालांकि अगर आप निफ्टी आईटी की बात करो तो निफ्टी आईटी सपोर्टिव नहीं है, वो फॉल कर रहा है। सो निफ्टी को मूव करने के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का मूव होना ज़रूरी है वन डायरेक्शन में। सो अभी क्या हो रहा है कि जो निफ्टी बैंक है वो अप जा रहा है, निफ्टी आईटी डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। वो वहीं का वहीं कुछ एक मूवमेंट आपको मिल रहा है, जहाँ ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो रहा है। निफ्टी बैंक में आपको थोड़ा ज़्यादा मूव मिल रहा है बिकॉज कि PSU बैंक्स थोड़ा इंडेक्स थोड़ा अप है, और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी थोड़ा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। अगर लेट्स से इफ़ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज वी माइट एबल टू सी कि हम निफ्टी को वहीं देखेंगे 18,000 के पास में, और बैंक निफ्टी हम थोड़ा 42,500 या 43,000 तक भी देख सकते हैं। सो चलो इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं मंडे के लिए हम क्या लेवल्स ले सकते हैं। 42,100 is the spot price. Okay. Yes. So this is the spot price, and looking at the data numbers, 42,500 looks good. So I am marking this level as the resistance level. ये अच्छा resistance है, and अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ सो ऑफकोर्स 42,000 पर एक आएगा ही आएगा ओपन इंटरेस्ट। लेट मी नॉट मार्क दैट लेवल, let me mark 41,700 as the first support level. This is my first support level, and another would be 41,500. So these are the two support levels which I am looking at for the bank nifty मंडे के लिए, और उम्मीद है कि इसी के बीच में रहने वाला है। सो अगेन फ्रॉम हियर यू माइट सी कि थोड़ा सा जो मैं आपको बता चुकी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंडे। Now coming to the dollar INR, so dollar INR basically अगर मैं बात करूँ so 42 sorry just a second, yes, so this is the dollar INR, and of course if the equity market is going up, so you will definitely see some fall here. Still the price is holding 82 level, so again that's a good thing, but we might able to see कि हम 81.6 का एक सपोर्ट आ रहा है, 81.6 का एक लेवल हम देख सकते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट द प्राइस शुड कम एट 81.75 एंड देन इट विल कम टू 0.6 और 0.5. सो अगेन लेट मी जस्ट मार्क अ ब्रॉडर रेंज, एंड मैं इसको यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ 81.6 को, एंड 82.6 को मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, एंड एक्सपेक्टिंग कि इफ़ इन केस अगर कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि परसों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रहेगा, सो यू माइट एबल टू सी कि यहाँ पे भी आप थोड़ा कंसोलिडेशन 82 लेवल के आसपास देख सकते हो। ओवरऑल रेंज आपका ये है, एंड इफ आई लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, yes, so 82.25 can be the resistance, immediate resistance, and 81.75, yes, so as I told you 81.75 ब्रेक होने के बाद ही 81.6 आएगा। सो यहाँ पे एक मुझे अच्छा सपोर्ट लग रहा है। सो इसी के बीच में एक्सपेक्टिंग है कि हम थोड़ा डॉलर INR को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंडे। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी कि मार्केट्स क्या रहने वाले हैं, डायरेक्शन क्या रहने वाला है।
I hope you are gaining some knowledge from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend and thank you so much for watching me.